स्तोत्र को स्तोत्र बोलना नहीं आ रहा है और पता नहीं कौन सी विद्याएं सिद्ध करने में लगे, फिर इनके जीवन में आती परेशानियां। ध्यान में लगाकर बैठ गए, अब आप जहां मर्जी जहां चाहे जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, जहां पर सोचा वहां चले गए। पीठ पीछे आप चाहे 1000 बुराई करो, जिस दिन वो व्यक्ति सामने आ जाएगा आपकी हिम्मत नहीं होगी उसके सामने बात करने की। गुड़हल के पुष्प इत्र की शीशी भेंट करके इस पाठ को करो, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोल दिया तो बोल दिया। अब आप सोचो ये कितनी बड़ी विद्या और कितना बड़ा बात मैं आज की वीडियो में कर रहा हूँ। जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे गुप्त है, जिसको मुझे पता है कि हाँ ये सबसे ऊंची विद्या है, उस विद्या को मैं अपने पुत्र को, जिस सहस्त्र नाम का पाठ करके मैंने भी तीनों लोकों में उत्तम स्थान पाया है, वही मैं आज तुम्हें बताता हूँ। त्रिपुर सुंदरी देवी की योनि में ही सारा संसार प्रकट होता है और उसी में लुप्त हो जाता है। कोई सिद्ध नहीं होता 11 दिन में 9 दिन में, सब झूठी बात है। कोई भी स्तोत्र हो उसकी संख्या से उसका बल बढ़ता है, हमेशा याद रखना। तंत्र मंत्र ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधी, 9 ग्रह संबंधी, 12 भाव संबंधी, 27 नक्षत्रों संबंधी जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की कठिनाई जटिलता से आप जूझ रहे हो तो एक बार भरोसा करके इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिची का प्रणाम। नमन मित्रों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है 15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लेकर एक बहुत ही अद्भुत वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को इंटरनेट पे बहुत कम जिक्र है, षोडशी सहस्त्रनाम स्तोत्र का। आपको पता होगा कि सहस्त्रनाम स्तोत्र पर मेरा विशेष बल रहता है, क्योंकि एक तो सहस्त्रनाम स्तोत्र को पढ़ने के अंदर जो है किसी प्रकार की वर्चनाएं नहीं होती, किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता बहुत अधिक सहस्त्रनाम में नहीं होती। आप सामान्य पाठ आप कर सकते हैं, नित्य पाठ देवी देवता की प्रसन्नता के लिए सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो है आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं। लोग चाहे जितना भी बोलें, स्तोत्र पाठ किसी भी प्रकार का हो आप कर सकते हैं। षोडशी सहस्त्रनाम स्तोत्र की बात मैं कर रहा हूं, जो कि त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता का ही स्वरूप है, ललिता ही है, त्रिपुर सुंदरी ही है। अब इसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो ललिता सहस्त्रनाम हम सब जानते हैं, ठीक है। उसकी काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, मैं भी कर चुका हूँ, दुनिया करती है। षोडशी सहस्त्रनाम के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा रहेगी। बहुत अद्भुत पाठ है, जीवन बदलने वाली विद्या है, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ आपको। इसके फलश्रुति जब आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। गुप्त नवरात्रि को आप जो है इसके जितने अधिक पाठ आप कर सकते हैं उतने अधिक पाठ आप इसके कीजिए, नहीं तो इन सहस्त्र नामों से आप देवी का पूजन कीजिए, या फिर श्री चक्र का, श्री यंत्र का पूजन आप कर सकते हैं। ये मैं सिंपली बता रहा हूँ, आगे से कोई अलग से स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा। किसी भी देवी का सहस्त्र नाम से, ललिता सहस्त्र नाम से भी कर सकते हैं, षोडशी सहस्त्र नाम से भी कर सकते हैं, देवी के 1000 नामों से, 1000 वस्तुओं के साथ, 1000 पुष्पों के साथ श्री चक्र पर आप सामान्य पूजन भी कर लेंगे, तब भी आपका बहुत अद्भुत आपकी साधना उसमें गिनी जाएगी। नहीं तो सुबह एक पाठ, दोपहर को एक पाठ, संध्या समय एक पाठ, 3 पाठ षोडशी सहस्त्रनाम के या ललिता सहस्त्रनाम के या ललिता त्रिशती के या जो भी आप करना चाहें गुप्त नवरात्रि पे आप कर सकते हैं। लेकिन देखो इतना सारा मटेरियल अब हो चुका है ना उपलब्ध कि आपको विशेष साधना बताइए साहब, कोई साधना कुछ नहीं। जो पाठ है उस पाठ का पठन करना शुरू करो अपने देव के गुरु की आज्ञा से। गुरु जी नहीं है तो महादेव को गुरु मानकर पाठ शुरू करो। कोई भी पाठ हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी विशेष साधना के लिए अलग से दुखी होने की या दुखी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सब इसकी साधना की विधि बताओ। किसी भी साधना की सामान्य विधि गृहस्थ के लिए सामान्य उस देवता का पूजन, अपने सबसे पहले गणपति का पूजन, गुरु का पूजन, पितरों का स्मरण, पितरों का पूजन, कुलदेवी कुलदेवता का पूजन, अपने इष्ट देवता का पूजन, ये 6 का पूजन आप कर लीजिए। नहीं तो नमस्कार कर लीजिए, इनको प्रणाम कर लीजिए। सामान्य अब जिस देवता की आपको पूजा करनी है उस देवता का सामान्य पूजन कर लीजिए। पूजन का मतलब होता है पंचोपचार या षोडशोपचार, आवाहन, ध्यान, स्नान, वस्त्र, कुमकुम, तिलक, टीका वगैरह, गंध, उद्वर्तन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामान्य उपचार के अंदर, भोग प्रसाद सारा कुछ, ठीक है। ये सामान्य पूजन आपने कर लिया, पुष्पमाला चढ़ा दी, पुष्प तांबूल अर्पित कर दिया, हिरण्य दक्षिणा अर्पण कर दी, ये सारे जो भी कुछ करते आ रहे, जितना आपको पूजा के नाम पे जो कुछ भी आता है, सेवा पूजा के नाम पे उतना कर लो, ठीक है। मैं कोई विशेष, हर सामान्य व्यक्ति के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी
टिपिकल रॉकेट साइंस के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए विशेष सेशन जो है मैं अलग से रखता हूँ, उनके लिए स्पेशल मैं अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सामान्य पूजन करना है, उसके बाद पाठों की आवृत्ति बढ़ानी है, ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसकी आवृत्ति से, उसकी संख्या से उसका बल बढ़ता है, हमेशा याद रखना। एक पाठ से कुछ नहीं होगा, 2 पाठ से कुछ भी नहीं होगा, 3 पाठ से कुछ कुछ होना शुरू होगा। इस सहस्रनाम स्तोत्र की बात कर रहा हूँ, या कोई मंत्र जपते हैं तो कोई 5-10 हज़ार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जप के देखो कुछ होता है कि नहीं होता लाइफ में। जीवन ना बदल जाए तो हमारा नाम बदल देना। संख्या लगानी पड़ेगी, उसमें आपको अधिक श्रम करना पड़ेगा, ये तो तय बात है, मानकर चलिए। नहीं तो इन विद्याओं से, इन साधनाओं से देखकर अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है, दूर चले जाओ। जैसा जीवन जी रहे हो वैसा जीते रहो, टोट के करते रहो, अपना जीवन निकालते रहो। साधनाएं करनी है तो आपको श्रम करना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये बातें कोई भी नहीं बताता, 11 दिन में ये सिद्धि ले लो, 9 दिन में वो सिद्ध हो जाएगा, कोई सिद्ध नहीं होता 11 दिन में, 9 दिन में, सब झूठी बातें। ताकत लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है। हाँ, पिछले जन्म का ही कुछ ऐसा विशेष लेकर कोई आया हो, ऐसा बालक हो जो 7-8 वर्ष की आयु में ही कुछ ऐसा कुछ कर ले, वो पिछले वर्ष का उसका तप है, वो हो जाता है। जैसे शंकराचार्य बैठे हैं हमारे, शंकराचार्य के पद पर बैठकर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो यानी पिछले जन्म का तप है उनका जुड़कर आया है, इसलिए वो इतने शक्तिवान, इतने बड़े पद पर वो लोग विराजित है। मुद्दे पर आ जाते हैं सीधे। षोडशी सहस्रनाम स्तोत्र यानी त्रिपुरा सुंदरी का ही ये पाठ है, त्रिपुरा सुंदरी का ही भाग है, उन्हीं का ललिता देवी का ही ये पाठ है। वामकेश्वर तंत्र के अंतर्गत ये पाठ आता है। मैं पढ़ कर बताऊंगा और इसको डिकोड करता जाऊंगा किस प्रकार से क्या चल रहा है। कैलाश पर्वत के ऊपर कार्तिकेय भगवान श्री शिव जी से ये प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद भगवान शंकर उनको क्या कहते हैं, ये सारी विद्या सुनिए। टिक कर बैठिएगा, ये पाठ बहुत अद्भुत है, मैंने इसके अनुभव किए हैं, इसलिए मैं इतना जोर जोर से ढोल पीट रहा हूँ। विशेष गुप्त नवरात्रि के अवसर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। सुनो। कैलाश के रम्य शिखर पर नाना रत्नों से शोभित, कल्प वृक्ष के नीचे नाना पुष्पों से शोभित, मुनि गंधर्व से सेवित, मणियों से मंडित मंडप के मध्य सुख से बैठे हुए जगत गुरु भगवान कपाल और खटवांग धारण किए चंद्रमा के अर्धभाग को अपने सिर पर शेखर के रूप में धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल तथा डमरू लिए हुए, वृषभ वाहन, जटाजूटधारी, कंठ में वासुकी नाग को लपेटे हुए, शरीर में विभूति लगाए हुए, देव, नीलकंठ, त्रिलोचन, हाथी का चमड़ा पहने हुए, शुद्ध स्फटिक के समान, हजारों सूर्यों के समान, गिरिजा के अर्धांग भूषण, संसार के कारण विश्व स्वरूपी शिव को शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े मयूर वाहन कार्तिकेय बोले। सारी उपमाएं भगवान शंकर के लिए है, कोई इसमें विषय समझाने वाली बात है नहीं, सब आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या बातें हुई यहाँ पर। कार्तिकेय भगवान शंकर से पूछ रहे हैं, पुत्र अपने पिता से पूछते हैं, सुनिए। हे देव देव जगन्नाथ, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के स्वामिन, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सभी प्राणियों की गति हो, तुम ही सारे लोगों की गति हो, तुम ही जगत के आधार हो, तुम ही विश्व के कारण हो, तुम ही सबके पूज्य हो, तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है। कौन सी वस्तु संसार में परम गुह्य है और कौन सी वह वस्तु है जो सभी सिद्धियों को देने वाली है? वह कौन सी वस्तु है जो परम श्रेष्ठ है? कौन सा योग है जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है? बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ के, बिना लय के और बिना ध्यान के मनुष्य किस उपाय से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? किसमें इसका लय होता है? हे देव, किस उपाय से मनुष्य संसार रूपी सागर के पार उतर सकता है? हे महेश्वर, उसे मैं सुनना चाहता हूं, आप कहें। किसी भी उत्तर की, किसी भी चर्चा की, किसी भी बात का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है जब उसका प्रश्न किस प्रकार से किया गया है, ये समझने वाली बात है। प्रश्न में क्या पूछा है इन्होंने, ये ध्यान से देखो। हे प्रभु, कौन सी वस्तु संसार में परम गुह्य है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस संसार में सर्वाधिक गुप्त है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो सभी सिद्धियों को देने वाली है? जो उत्तर आएंगे वो उत्तर प्रश्नों पर निर्भर करते हैं, यानी भगवान शंकर ने इसी का उत्तर दिया ना कि सबसे गुप्त वस्तु कौन सी है, कौन सा पाठ है, कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जो सभी सिद्धियों को दे देती है। यानी षोडशी की बात ही चल रही है, ठीक है, प्रश्न में ही उसका उत्तर निहित है।
तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ षोडशी सहस्त्रनाम, आप देखना। और ऐसा कौन सा पाठ है, जो कौन सा योग है जो स्वर्ग और मोक्ष को दे देता है एक साथ, जो बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना यज्ञों के, बिना लय के गति प्रदान कर देता है, मुक्ति दे देगा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। केवल ये पाठ करने से आपको ये सब कुछ मिल सकता है। सोचो किसमें इसका लय होता है, इस संसार की सृष्टि का लय किसमें होता है। ये एक बहुत स्पेशल बात है, आगे आएगी मैं बताऊंगा। सृष्टि, स्थिति और संहार, ये 3 मुख्य गतियां हैं इस विश्व की, संसार की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। ठीक है, ये रचना होना, उसका पालन करना और उसका संहार हो जाना। तीनों स्थितियों का कारण कौन देवी है, कौन सा पाठ है, उसके बारे में बात चल रही है। हे देव, किस उपाय से मनुष्य संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। ठीक है, अब महेश्वर बोल रहे हैं। ईश्वर उवाच साधु साधु त्वया पुष्टम पार्वती प्रिय नंदन। ईश्वर बोले, हे पार्वती के प्रिय पुत्र, तुमने ठीक ही पूछा है। हे पुत्र, एक अत्यंत रहस्य को मैं तुम्हें बताऊंगा। सत्व, रज, तम तथा जो महदादि तथा अन्य भूत हैं, वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों के साथ साथ जो महदादि भूत हैं, भूत का मतलब लोक, वो गति, भूलोक, भुवलोक, स्व, 7 प्रकार के लोक हैं, 7 प्रकार की गतियां हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 प्रकार के लोक हैं। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर है। फिर उसके नीचे अतल, सुतल, पाताल, ये सारे 7 नीचे पाताल हैं। जो ये सारे लोक और सारे पाताल हैं, ये सारी सृष्टि जो है वो किस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं? वही पराशक्ति महात्रिपुर सुंदरी देवी है। भगवान शंकर स्वयं इसकी कथा का, इसकी गाथा का वाचन कर रहे हैं कि वो सारी सृष्टि जो है किसकी आधारभूत है, किससे जन्मी है? माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की। देखो 10 महाविद्याओं में सभी देवियों का अपना अपना स्थान है। सारी शक्तियाँ देवी की हैं, सारी शक्तियाँ देवी पार्वती की हैं, दुर्गा की हैं। इनमें भी त्रिपुर सुंदरी को विशेष स्थान दिया गया है। श्री विद्या की जो सबसे, श्रीकुल की जो विशेष देवी होती है, श्रीकुल और कालीकुल। ठीक है ना, 10 महाविद्याओं में 2 कुल होते हैं, काली, धूमावती, छिन्नमस्ता, ये काली कुल में आती हैं, त्रिपुर भैरवी, और बाकी सारी जो है वो श्रीकुल के अंदर विद्याएं आती हैं, मातंगी, कमला, भुवनेश्वरी, ये सारी। चलो ये वो सारी दूसरी बातें हैं। वही सारे चराचर संसार को उत्पन्न करती, पालती तथा नाश करती है। पालती है, उत्पन्न करती है और नाश करती है देवी त्रिपुर सुंदरी। वही सभी भूतों का आधार है। सारे भूत यानी सारे लोक, सारी गतियां, सारे समय, सारा काल। वही रोगों और दुखों का हरण करने वाली है। वही इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति। देखो तंत्र के अंदर 3 शक्तियां प्रमुख मानी गई हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति यानी किसी भी चीज़ का आपके मन में संकल्प उत्पन्न होना। ज्ञान शक्ति यानी उस वस्तु का आपको अब ज्ञान हो जाना। क्रिया शक्ति मतलब ज्ञान हो जाने के बाद उस क्रिया को, उस कार्य को आपका कर लेना, उसकी करने की एबिलिटी हो जाना। डॉक्टर बनने का किसी के मन में संकल्प आए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इच्छा शक्ति। फिर जब वो उसकी पढ़ाई कर लेता है, ज्ञान शक्ति। फिर जब वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्रिया शक्ति। ठीक है, ये तंत्र के मार्ग में तीन टर्म है ये इसके लिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप वाली हैं वो तीनों शक्तियां सम्मिलित रूप से। वही 3 शक्ति के रूप से सृष्टि, स्थिति और विनाशिनी है। वही सारी वो देवी जो है वो इन ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सारी शक्तियों को समेटकर सृष्टि, स्थिति और विनाश का कारण बनती है, जो पैदा करती है, पालन करती है और विनाश करती है। ब्रह्म रूप से वही इस चराचर जगत की सृष्टि करती है, विष्णु रूप से वही पालन करती है और वही शिव रूप से विनाश करती है। अभी मैंने बताया, जिसकी योनि में आज भी ये सारा संसार परिवर्तित हो रहा है। त्रिपुर सुंदरी देवी की योनि में ही सारा संसार प्रकट होता है और उसी में लुप्त हो जाता है। यानी काल परा देवी, काल से भी परे जो कुछ है। योनि का मतलब कोई स्थूल योनि का रूप मानकर मत चलिए। यानी हम जो कुछ भी हैं, जिसमें भी हैं, आखिर किसी न किसी चीज़ के अंदर तो है ना हम। उस जो सर्वांग भूता देवी जो है उसको देवी की योनि कहा गया है। भाई कहीं तो पैदा होते हैं ना, पैदा कहाँ होता है? योनि से ही तो पैदा होते हैं सारे, कहीं ना कहीं से। तो ब्रह्मांड जो जिस योनि से पैदा होता है वो देवी की योनि है, जिसमें महाप्रलय में ये संसार लीन हो जाता है तथा जहाँ से पुनः उत्पन्न होता है, वहीं से उत्पन्न होता है और वहीं से में लीन हो जाता है।
जिसकी आराधना करके मैंने भी तीनों लोकों में उत्तम स्थान पाया है, उसका सहस्त्र नाम मैं कहता हूं, उसे सुनो। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस सहस्त्र नाम का पाठ करके मैंने भी तीनों लोकों में उत्तम स्थान पाया है, वही मैं आज तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से। भगवान शंकर भी शंकर बन गए। शिव एक पद है, मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था। शिव ने शिव का पद पाया देवी की आराधना करके। ये इसकी भूमिका थी, ठीक है। ये इसका पूर्व पीठिका थी। इसके बाद इसका विनियोग आता है। विनियोग के अंदर ओम अस्य श्री महात्रिपुर सुंदरी सहस्रनाम स्तोत्र मंत्र से त्रिपुर सुंदरी सहस्त्र नाम भी इसको बोला जाता है, षोडशी सहस्त्र नाम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके रचयिता जो है भगवान दक्षिणामूर्ति ऋषि जगती छंद है। समस्त प्रकट गुप्त संप्रदाय कुल कौलौतीर्ण निर्गर्भ रहस्य चिंत्य प्रभावती देवता। देवता का नाम सुनो। त्रिपुर सुंदरी कौन है? परम्बा है। माँ षोडशी कौन है? 16 वर्ष की कन्या षोडशी श्री चक्रधारिणी कौन है? समस्त प्रकट गुप्त संप्रदाय कुल कौलोत्तीर्ण, मतलब कौलोत्तीर्ण मतलब समस्त कुल कौल उत्तीर्ण, निर्गर्भ रहस्य चिंत्य प्रभावती देवता। जितने भी समस्त प्रकट हैं, जितने भी गुप्त हैं, जितने भी सारे प्रकट और गुप्त कुल कौल संप्रदाय में जितना कुछ भी जो ज्ञान है, जिसकी अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री देवी देवता हैं, उन सबको पैदा करने वाली, उत्पन्न करने वाली देवी प्रभावती देवता ओम देवी त्रिपुर सुंदरी। ओम बीज इसका है, माया शक्ति है, काम राजेत कीलकम है, कामराज इसका कीलक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अर्थ में इसका विनियोग किया जाता है, यानी उसके संकल्प में ये किया जाता है। तो ये पूर्व पीठिका के बाद पूरा सहस्रनाम स्तोत्र भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने, महादेव ने पुत्र कार्तिकेय को बताया और उसके बाद अंत में कहा, हे पुत्र, यह त्रिपुर सुंदरी का सहस्रनाम स्तोत्र जो अत्यंत गोपनीय है, मैंने तुम्हारे लिए बताया है। इसे प्रयत्न से पढ़ना तथा गुप्त रखना। पढ़ना और गुप्त रखना। अगर आपको संस्कृत का वाचन आता है, देवी के प्रति अगाध श्रद्धा है, तो इसे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गुप्त रखो, अपने तक रखो। ये नहीं कि आपने पढ़ा और अब आप ढोल पीट रहे हो सब जगह कि मैं तो इसका पाठ करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये ऐसी विद्याएं सीमित विद्याएं होती हैं, किसी गलत हाथ में न लगे जाएं, इस वजह से इनको शापित और कीलित भी किया गया है। लेकिन सहस्रनाम स्तोत्र में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ये मैं सबको बोलता हूँ। नहीं बताने का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी को बता कि कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन कोई भी साधना हो, भोजन भजन और रमण, ये मैंने पहले भी बताया था, भोजन भजन रमण 3 चीजें हमेशा गुप्त होनी चाहिए, तब जाके ज्यादा असर करती हैं। चलो, इससे बढ़कर कोई पुण्य तप नहीं है, इससे उत्तम कोई स्तोत्र नहीं है, इससे उत्तम कोई गति नहीं है, इससे ज्यादा कोई बड़ा पुण्य नहीं, तप नहीं, इससे ज्यादा बड़ी कोई गति नहीं। यह सहस्रनाम स्तोत्र मेरे मुख से प्रकट हुआ है, बड़ी बात है। स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव अपने पुत्र को ये विद्या देते हैं। जब पुत्र, देखो यार सुनो, कोई व्यक्ति होगा, अपने ज्ञान का महारथी होगा, अपने फील्ड का महारथी होगा, ठीक है। वो पूरी दुनिया को चाहे कोई सा भी ज्ञान दे दे, कुछ भी दे दे अपने फील्ड की, चाहे 1000 चीजें बता दे, लेकिन एक चीज हमेशा गुप्त रखेगा, जो कि वो अपने स्वयं अपने पुत्र को देगा। और पुत्र भी अगर कार्तिकेय जैसा हो, तो ऐसे पुत्र को देने में कोई पिता उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ही लाकर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ। मेरे पास जो मेरा सबसे श्रेष्ठ और सबसे गुप्त है, जिसको मुझे पता है कि हाँ ये सबसे ऊंची विद्या है, उस विद्या को मैं अपने पुत्र को ही प्रदान करूंगा। एक सिंपल बात बता रहा हूं। जैसे जबकि पुत्र पूछ रहा है कि बिना ज्ञान के, बिना यज्ञ के, बिना तप के, बिना दान के ऐसा कौन सी सिद्धि है जो सरलता से शीघ्र सिद्ध हो जाती है, और सभी सिद्धियों को देने वाली विद्या कौन सी, वो बताओ। तब भगवान बोलते हैं कि बेटा, तेरे पापा भी जो बनकर तेरे पापा बने हैं, जिसको पढ़ पढ़ के, जिसकी आराधना कर करके, मैं वही चीज तुझे बता देता हूँ। शिव भी शिव इसलिए बने हैं, वही विद्या तुझे बताता हूँ। अब आप सोचो ये कितनी बड़ी विद्या और कितना बड़ा बात मैं आज की वीडियो में कर रहा हूँ। इसे यदि एकाग्र चित्त होकर पढ़े, समाहित होकर भक्ति से सुने, तो ये मोक्षार्थी मोक्ष को पाता है, स्वर्गार्थी स्वर्ग को पाता है, विद्यार्थी विद्या को पाता है, कामार्थी काम को पाता है। यानी चारों चीजें इससे जो है, विद्या, जिसको विद्या चाहिए विद्या मिल जाएगी, काम चाहिए काम मिलेगा। आगे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें आने वाली हैं अभी। एकाग्र चित्त होकर इसको पढ़ने वाला या इसको सुनने वाला, सुनने वाले, श्रवण मात्र से भी इसकी सिद्धि होती है, उसको वो चीजें उसके जीवन में आने लगती हैं। सिद्धि तो नहीं मिलती, सुनने से सिद्धि नहीं मिलती, ठीक है,
लेकिन लगातार सुनने से आपके जीवन में आपके आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट होने लग जाता है, ऐसी एनर्जी घनीभूत होने लगती है आपके आसपास कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में घटने लगती हैं, होने लगती हैं। यश चाहने वाला यश पाता है, कन्यार्थी कन्या पाता है। किसी की शादी अगर नहीं हो रही हो महाराज, कुंवारे डोल रहे हो इधर से उधर, तो इसका पाठ कर लो किसी गुरु विद्वान से पूछकर समझकर। संस्कृत का उच्चारण तो आपका शुद्ध होना ही चाहिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। इसके बिना यहाँ वीडियो देख के कुछ भी शुरू मत कर देना। ऐसे मेरे पास फॉलोअर्स आते हैं, हमारी बातचीत होती है, क्लाइंट्स आते हैं, उनका इतना बुरा एक्सेंट होता है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन पता नहीं उन्होंने किसी ने कुछ बता दिया कि ये पाठ करना है, ये विद्या, वो करे जा रहे हैं और जीवन में दुख उनके भोगे जा रहे हैं। अगर आपका उच्चारण श्रेष्ठ नहीं है संस्कृत का, तो आपको ऐसे पाठ करने के बाद ज़्यादा परेशानियां भुगतनी है, ये याद रखना। लोकल एक्सेंट को थोड़ा साइड में करके जो संस्कृत का उच्चारण जिस तरीके से किया जाता है उसी प्रकार से उसको किया जाना चाहिए। नहीं तो मैं उच्चारण को बहुत महत्व देता हूँ, 100 बात की एक बात है, नहीं है तो आप मत करो। राम 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 करो, बहुत सीधी सिंपल विद्या, यही करो। जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए ऐसे वीडियो देखो, वो एक अच्छी बात है। और प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। अरे क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सुनोगे, वीडियो तो कहीं भी मिल जाएंगे इसके, किसी के भी मुख से बोले हुए, किसी ब्राह्मण के मुख से बोले हुए। प्रैक्टिस करो उस पर बैठकर, लगन लगाओ, थोड़ा 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 करो, जोर लगाओ। महीना 2 महीना इस पे काम करेंगे तो आ जाएगा उच्चारण भी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पुत्र चाहने वाला व्यक्ति, संतान चाहने वाले व्यक्ति को संतान भी होती है इसके पुरस्चरण करने से। कितने पाठ में क्या क्या होगा ये आगे आएगा। गर्भिणी पुत्र को जन्म देती है। कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और इसका पाठ करती है तो उसको पुत्र जन्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि पुत्र होने के लिए आप ये करो, ऐसी बात नहीं है। जो भी संतान होगी श्रेष्ठ संतान होगी, इसको इस तरीके से समझो। अब इसका मतलब ये मत बोल देना कि इसका मतलब आपकी नज़र में पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। अरे नहीं भाई, जो लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, इसलिए पुत्र को थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा महिमा बताई गई है पुत्र की। क्योंकि पुत्र पितरों का तर्पण करता है, पितरों को तारता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब इसको बुरा मानो तो मान जाओ, उसमें क्या बोलूँ। उसको पुत्र होता है, वो उसके कुल को उद्धार करता है, क्योंकि वो उसको तर्पण का अधिकार होता है, श्राद्ध का अधिकार होता है। इसी तरह से कन्या का जो है दान का अधिकार होता है। कन्यादान, जो व्यक्ति के हाथ से कन्यादान नहीं होता वो भी दुर्भाग्य का कारण होता है। तो दोनों के अपने महत्व हैं। आप इसमें ऐसा मत समझो कि मैं कन्या कम बता रहा हूँ, मेरे जैसा कन्या को सम्मान करने वाला तो कौन होगा महाराज। चलो, जो कन्या पति को चाहती है उसको पति प्राप्त होता है। कुंवारे लोगों के लिए तो बहुत ही अद्भुत पाठ है। इस पाठ को करना शुरू करो अपनी पूरी शक्ति के साथ। देवी के मंदिर में गुड़हल के पुष्प इत्र की शीशी भेंट करके इस पाठ को करो, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोल दिया तो बोल दिया। मूर्ख भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मूर्ख भी होगा तो शास्त्रों का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि इस पाठ को करने से शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो जाता है। हो जाता है। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर जितना बकबक करता हूँ, ये देवी की ही कृपा है, इष्ट की ही कृपा है। कोई हीन भी गति को प्राप्त करता है, कोई पापी भी होगा उसको भी सदगति मिलेगी ये पाठ करने से। संक्रांति, अमावस्या तथा अष्टमी को, विशेष रूप से पूर्णमासी, नवमी तथा सोमवार को जो इससे शांत होकर पढ़ावे या सुने तो वो सभी पापों से मुक्त होकर कामदेव के समान हो जाता है। वो जो मैंने पीछे अभी तिथियां बताई, वापस देख लो कौन कौन सी तिथियां बताई। इसमें शांत होकर जो इसका पाठ पढ़ता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, दूसरों को पढ़कर सुनाता है, उसको कामदेव के समान, उसको तेज की प्राप्ति होती है। कामदेव रहस्य वाला वीडियो मैंने बनाया था एक, तो कामदेव जैसी आकर्षण शक्ति चाहने वाले के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। इसका पाठ करोगे तब भी आपको, देखो समय तो लगता है, समय देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। एक पाठ से कुछ नहीं होता, ठीक है। करो दिन के 5-5, 7-7 पाठ करो, देखे नहीं होता है। 11-11 पाठ करो न, गुप्त नवरात्रि में 11 पाठ 9 दिन तक करो ना, दुनिया चेंज हो जाए तो क्या बात करते हो। शक्ति तो लगानी पड़ती है महाराज। आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनियों को, हम जब टीवी में देखते हैं ना, हम तपस्या करते हुए, छोटे छोटे बच्चे, बालक प्रहलाद, बालक ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, शरीर पे दीमक की बाम्बिया बन गई है इतने सालों तक। आपने सुना होगा ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, इस प्रकार से कई मंत्र आते रहते हैं। बैठे एक टांग पे खड़ा है, कोई शरीर पे बेलें लिपट गई हैं इतने सालों तक। लेकिन एक बात भी सही है, कलयुग के अंदर आपका किया हुआ लगता है जल्दी। चतुर्गुणा करने को जरूर बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चतुर्गुणा ही करना पड़ेगा। पिछले जन्मों से आप जो जो लेकर आए हैं,
अगर उनका प्रभाव रहा तो आपके मन में ये संकल्प भी आएगा कि मैं ये पाठ को करूं। पिछले जन्म का अगर आप लेकर नहीं आए हो, पिछले जन्म में अगर आपने पिछले कर्मों में अगर आपके इस प्रकार की साधनाएं जुड़ी हुई नहीं हैं, तो आप इस जन्म में एक राम नाम भी नहीं लिखोगे कभी जीवन में। जो कुछ कर रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, मतलब पिछले जन्म का आपके साथ कुछ ना कुछ है, ये मानकर चलो। इसी वजह से जो है आप इस मार्ग में हो कि मुझे ये साधनाएं करनी है, साधनाओं के मार्ग में हो तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, मान के चलो पिछले जन्म से कृपा है, इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ने दो। आपको लगेगी नहीं लगेगी तो आपके बच्चों को लगेगी, 100% लगेगी महाराज, करते रहो। लक्ष्मीवान धनवान सभी स्त्रियों का वल्लभ हो जाता है, सभी स्त्रियों को भी प्रिय हो जाता है। बताओ आदमी लोग कितना खुश हुए होंगे ये बात सुनकर। लक्ष्मीवान, धनवान और सभी स्त्रियों का वल्लभ, यानी सभी स्त्रियों को प्यारा हो जाता है ऐसा व्यक्ति। लक्ष्मीवान और धनवान अलग अलग क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, धन अलग कई प्रकार का होता है। अष्टलक्ष्मी, षोडश लक्ष्मी, 64 प्रकार की लक्ष्मी है। आपका स्वास्थ्य भी आपकी लक्ष्मी है, आपकी संतानें भी आपकी लक्ष्मी है, आपके घर में अनाज है वो भी लक्ष्मी है, अन्न लक्ष्मी। धन जो होता है वो बैंक के अंदर होता है, आपकी जेब के अंदर होता है, जहाँ जिसको आप खर्च करके कुछ उससे ले लो वो धन होता है। लक्ष्मी वो होती है जो स्थिर आपके साथ होती है। आपके सभी प्रकार के सुख आपकी लक्ष्मियाँ हैं, और आपका धन वो है जिसको आप आदान प्रदान कर सकते हो, इसके बदले नई चीज़ कुछ ले सकते हो, वो धन है। ठीक है, तो लक्ष्मीवान भी बनेंगे, धनवान भी बनेंगे, और स्त्रियों की प्रिय भी हो जाएंगे। आदमी लोग सुनो, करो मेहनत, लगो, हो जाओ प्रिय। शीघ्र ही उसके वश में तीनों लोग हो जाते हैं। जैसे रुद्र को देखकर सभी देव, विष्णु को वो बहुत कमाल की बात आ रही है, सुनना। रुद्र को देखकर सभी देवता, विष्णु को देखकर सभी दानव, गरुड़ को देखकर सभी सर्प, सिंह को देखकर सभी हाथी कीड़े मकोड़े के समान भाग जाते हैं, वैसे ही उस साधक के मुख को देखकर सभी भाग जाते हैं। उसको देखकर, यानी भाग जाने का मतलब होता है कि उसके सामने फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। एक लोगों के मन में उसका डर होता है। 4 लोगों में जाएगा ऐसा साधक, षोडशी साधना करने वाला साधक किसी के सामने जाएगा, उसके सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसके सामने कुछ बोल दे, उसकी बात को काट दे। एक लंबी साधना के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं। पीठ पीछे आप चाहे 1000 बुराई करो, जिस दिन वो व्यक्ति सामने आ जाएगा आपकी हिम्मत नहीं होगी उसके सामने बात करने की। वो बोलेगा हाँ जी करके आप मान जाओगे फटाक से। तप में इतना बल होता है। तप से तो ब्रह्मा जी संसार को पैदा कर रहे हैं, तप से विष्णु इसका पालन कर रहे हैं, और तपस्या से ही भगवान शंकर इसका विनाश कर रहे हैं। तप के बिना कुछ भी नहीं है महाराज। उस साधक को कभी आग का भय संभव ही नहीं है, क्लियर लिख दिया। अग्नि भय उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जो षोडशी का ये पाठ करता है। मेरू पर्वत के समान भी नाना प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं। अगर मेरू पर्वत के समान इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे भी पाप कर रखे हों, वो पाप भी शांत हो जाते हैं। वह जिन विघ्नों को सुनता है वे अग्नि में तृण के समान भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिस विघ्न को सुनेगा, जिस बाधाओं को उसके सामने, जिस बाधाओं का वाचन किया जाएगा, वो बाधाएं वहीं समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे सिद्ध होते हैं जिनके सामने आप अपने कलेश, अपनी बाधाएं लेकर जाते हो, उनके सामने बोलते हो गुरुदेव मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो परेशानी है। जैसे ही आपने उनको परेशानी बोली और उन्होंने बोला कि जाओ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, आशीर्वाद दे दिया, तब से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आपको लगा यार कमाल हुआ, ना कोई पाठ किया, ना कोई पूजा की, ना कोई, बस उन गुरुजी के पास गया और मेरा तो काम हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ऐसी किसी प्रकार की साधना का, तप का शक्ति उनके साथ रहती है हमेशा। उनके सामने जो भी कोई नेगेटिव बात आती है वो वहीं भस्म हो जाती है, वहीं जड़ से समाप्त हो जाती है। ऐसे ऐसे तपस्याएं हैं। तो सारे किसी भी प्रकार का विघ्न हो उनके सामने जाकर समाप्त हो जाता है। फिर वो आपको उपाय के नाम पे या कुछ करने के नाम पे कुछ भी बता दें। एक कंकर इधर से उधर करने को बोलते कर लो। देखो समस्याएं कैसे सुलझती हैं। एक बार के पाठ से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ठीक है, एक पाठ भी अगर कर लिया किसी भी सिद्ध दिन आपने, तो आपके पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार किया और अब मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मेरे पाप नाश हो गए। बार बार करते रहो। एक पाठ कर लिया तो पाप नष्ट हो गए, लेकिन अगले दिन नया दिन होगा, वापस नए पाप चालू हो जाएंगे। 10 बार पाठ करने से वाणी की सिद्धि हो जाती है। सुनो, 10 बार पाठ करने से वाणी सिद्ध हो जाती है। जो बोलता है ऐसा व्यक्ति वही सच होने लगता है। ठीक है, इसके 2 पक्ष हैं। या तो जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है, या फिर उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो होने वाला होता है वही उसके मुंह से निकल जाता है। वाणी की सिद्धि का एक
मतलब ये भी है। लेकिन अगर पहली वाली बात सही है तो मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर करो पहले, तभी इस प्रकार के पाठ आप करो जिसमें वाणी सिद्धि की किसी प्रकार की बात की गई है। मैंने अभी अभी रिसेंटली किसी वीडियो में ये बात कही है। वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिद्ध करने से पहले आपका सकारात्मक होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता हुई, किसी प्रकार के इस प्रकार का चंद्रमा राहु गड़बड़ है, कुंडली के अंदर शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, आपके अंदर खुद के लिए ही कोई गलत बात आ गई, आप खुद को ही भस्म कर लोगे, खुद ही का नुकसान कर लोगे। वाणी तो सिद्ध होगी, जो मुंह से निकल गया वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसी किसी भी प्रकार की साधना करने से पहले किसी गुरु का संग अवश्य कर लेना। ये नहीं कि चलो इससे वाणी सिद्ध होती है अब मैं भी ये बन जाऊंगा, वो नहीं भैया, ऐसा ना करो। 100 बार पाठ करने से मनुष्य आकाश में उड़ने लगता है। आकाश में उड़ने लगने का मतलब होता है कि समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सतयुग अगर होता तो वास्तव में आकाश में उड़ने की, आकाश गमन की शक्ति ऐसे व्यक्ति को आ जाती है। हमने देखा है ना, हम बात करते हैं ऐसे, हमारे शास्त्रों के अंदर इस प्रकार से होती है कि आकाश में उड़ने की हनुमान जी को थी ऐसी सिद्धि है, मतलब उन्होंने ऐसी साधनाओं का ऐसा बल है उनके पास। इसका एक प्रकार एक ये भी है कि आप ध्यान में लगाकर बैठ गए, अब आप जहाँ मर्जी जहाँ चाहे जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, जहाँ पर सोचा वहाँ चले गए। ऐसी शक्तियाँ भी इससे संभव हैं। 10,000 पाठ जो करता है उसे जगत की माता त्रिपुर सुंदरी निश्चित रूप से प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है। 10,000 पाठ कर लो, निश्चित रूप से देवी के आपको सुरम्य सौम्य दर्शन आपको प्राप्त होकर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कई सारे पाठ में ऐसा भी होता है, जो तीव्र पाठ होते हैं, उग्र पाठ होते हैं, उनके अंदर देवी शिवा के रूप में, शिवा माने एक, शिवा का एक अर्थ होता है श्रीगालिनी, सियारनी मतलब सियारी के रूप में, हुआ करती हुई श्रीगालिनी का स्वर करती हुई देवी आएगी और आपको दर्शन देगी। तब आपको अपना इच्छित वर मांग लेना है बिना डरे, उनके सामने भोग रखते हुए। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार का स्वरूप नहीं आएगा, बिल्कुल सौम्य मात्र स्वरूप आपके समक्ष आएगा, आपको आपके सर पे हाथ फेर कर आपको दर्शन देगी। 10,000 पाठ आप इसके करके देख लो। हे पुत्र, जो सुधी इस स्तोत्र राज को 1,00,000 बार पढ़ लेता है वो भवपाश से मुक्त होकर मेरे समान हो जाता है। स्वयं शिव कहते हैं कि इसको पाठ करने से आप शिवत्व की प्राप्ति कर लेंगे, शिव पद की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचता, फिर क्या बचा। सभी तीर्थों में जो पुण्य है उसे मनुष्य इसके एक बार पाठ से प्राप्त कर लेता है। सारे तीर्थ जितने भी जहाँ जाकर आप माथा टेकते हो, स्नान करते हो तीर्थों में, वो सबके पुण्य तो इसके एक पाठ से मिल जाएंगे। अब सोचो आपकी इसका एक पाठ करना हो, इसी में इतने सारे पुण्य हैं, तो किसी पुण्य तीर्थ पर जाकर इसका पाठ कर लो, किसी पुण्य सलीला नदी के तट पर इसका पाठ कर लो, किसी पर्वत तट पर इसका पाठ कर लो, है किसी गौशाला में इसका पाठ कर लो, शिवालय में इसका बैठकर पाठ करो, कितनी सिद्धियां मिलेगी। सोचो कितना अनंत गुना आपको फल मिलेगा। संपूर्ण वेदों में जो फल कहा गया है वो सब फल इसके एक बार पाठ से संभव है। सभी वेदों के अंदर जितने भी पुण्य हैं और जितने पुण्यदायक श्लोक हैं उनको पढ़ने से जितने पुण्य हैं वो सारे पुण्य इसके एक ही पाठ से आपको मिल जाएंगे, वेदों में वर्णित। साधक समस्त संपत्तियों के स्वामी के घर बलवान तथा धनवान पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और अंत में शरीरांत होने पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ जो परम पद है उसको इस सहस्रनाम स्तोत्र राज के कीर्तन से वो निस्संदेह प्राप्त करता है। मतलब इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति अगले जन्म में किसी धनवान और महाबलवान पुत्र के रूप में किसी धनवान बलवान व्यक्ति के घर पे जन्म लेता है। अभी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, 1% लोग हैं, उनके घर के उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में इसी प्रकार की कोई साधना, कोई तप कर रखा है, तब जाकर इतने बड़े व्यक्ति के घर में उनका जन्म हुआ है। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की साधनाएं कर लेता है, ऐसा जन्म लेकर शरीरांत होने पर मृत्यु के समय भी वापस उत्तम लोक को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का इतना प्रभाव है, अभी नहीं अगले जन्म में भी और उसके अगले जन्म की भी व्यवस्था करी गई है। तो महाराज इतना था। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से आरंभ होने वाली है। गुप्त नवरात्रि में इसकी साधना आप निश्चित रूप से करिए, अधिकाधिक पाठ कीजिए, अधिकाधिक इसके स्तोत्र राज की संख्या को अपने जीवन में उतार लीजिए। जरूरी नहीं कि यही करें, मैंने पहले भी बहुत सारे पाठ आपको बता रखे हैं, बहुत सारी साधनाएं बता रखी हैं, उन साधनाओं में से कोई भी कीजिए, संख्या बढ़ाइए, शक्ति लगाइए, थोड़ा सा अपने अंदर रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए 9 दिन तक।
गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होने से एक रात पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक दिन पहले से क्षौर कर्म और नाखून वाखून काटना ये सब कर कुरा के छुट्टी कर लो, उसी एक दिन पहले से व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात आपको पता नहीं होगा, किसी ने बताई नहीं होगी, हम बताते हैं। और पाठ कंप्लीट होने के बाद 9 दिन के बाद हवन जरूर करवाना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार हवन जरूर कर लेना, ब्राह्मण भोजन जरूर करवा देना। सामान्य बता रहा हूँ, तर्पण मार्जन तो होते ही, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, हवन करके किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला के हवन करवा लेना। उसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा वगैरह भेंट दक्षिणा कर कुरा के इस प्रकार से आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है। देवी का अनुष्ठान है तो 9 कन्या भोजन, कन्या जीवन जरूर करा देना। गुप्त नवरात्रि के अंदर करना है। गुप्त नवरात्रि की सिंपल सी व्याख्या बता देता हूँ, आगे कभी बड़ी बात करेंगे। गुप्त नवरात्रि यानी आपके अंदर की गुप्त शक्तियों को जो बल प्रदान करती है वो गुप्त नवरात्रि। ऐसी रातें वो होती हैं जो रात को साधनाएं इसमें की जाती हैं। आपके अंदर की शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन आपका बल है, उनको बढ़ाने का काम ऐसी साधनाएं करती हैं जो गुप्त नवरात्रि में की जाती हैं। कैसे, कौन सी शक्तियाँ, कौन सा बल? आपका ज्ञान दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर है। आपकी बुद्धि दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर है। जो सूक्ष्म रूप में जो भी आपकी शक्तियाँ, आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तप की ताकत, आपका आकर्षण की शक्ति, ये सारे आपके गुप्त बल हैं। इनको बढ़ाने का काम करती है गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाएं। तो लग जाओ। कहीं किसी प्रकार का फिर कमेंट के अंदर कंफ्यूजन नहीं रखना है। सिंपल, जितना पूजन आता है देवी को सर्वस्व मानकर या अपने देवता को सर्वस्व मानकर सामान्य पूजन करो और उसका अनुष्ठान करने में लग जाओ। उसके अधिकाधिक पाठ करो, उसकी पाठों की संख्या ज़्यादा करो, उसके मंत्र की संख्या अधिक रखो। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो और हो सके तो रात्रि की 12 बजे फिर तुरीय संध्या के अंदर और करो। 4 बार किसी पाठ को कर लोगे। इस पाठ को भी 4 बार अगर आपने 4 टुकड़ों में किए, एक पाठ 4 बार किए गुप्त नवरात्रि में पर डे, आप देखो जीवन बदलता है कि नहीं बदलता। अंत में हवन तर्पण मार्जन वो सारा करवा लेना। करने को बहुत सारी बातें महाराज, आपके कंफ्यूज हो जाते हो हर छोटी छोटी बात को लेकर कंफ्यूज। साहब इसको ऐसे नहीं, इस बटन को ऐसे, अरे भैया दबा दो आपका भाव के अनुसार, क्योंकि आप जानते नहीं हो। जो विधियाँ नहीं आती तो उसमें घबराहट वाली कोई बात नहीं है। उच्चारण शुद्ध रखना। मैं बारंबार हर बार ये बात बोलता हूँ, उच्चारण सर्वस्व है। उच्चारण अगर गलत हो गया तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। उच्चारण ही नहीं आता, वीडियो देख देख के अटर पटर चपर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, स्त्रोत्र पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मस्तिष्क यही बोलना नहीं आ रहा तुम्हें। मस्तिष्क को मस्तिष्क बोलना नहीं आता, स्तोत्र को स्तोत्र बोलना नहीं आ रहा है, और पता नहीं कौन सी विद्याएं सिद्ध करने में लगे। फिर इनके जीवन में आती परेशानियां। क्यों? क्योंकि उच्चारण की गड़बड़ियां अर्थ बदल देती हैं। अर्थ के बदलने से तो रावण का समूल नाश हो गया था, जिसको कहीं से कोई मारने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अर्थ का अनर्थ करवा दिया, शक्तियों ने सारा चौपट हो गया। पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं क्योंकि 90% लोगों में यही होता है कि वो या तो उच्चारण की गड़बड़ियां करेंगे या कुछ ऐसी छोटी छोटी ऐसी साधना संबंधी ऐसी गड़बड़ियां करेंगे। देखो, देवी देवता आपके न तो सगे हैं न शत्रु हैं। साधनाओं में खास तौर से साधनाएं ले लेके अगर आप कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ, आप पाठ के संबंध में कुछ कर रहे हो, तांत्रिक सिद्धियां कुछ करने में लगे हो, तो आपको उच्चारण का तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। सब बाद में, बाकी सारे नियम कानून छोड़ दो, वो सब तो उसकी बात ही नहीं करना हमको। तो इसके बारे में भी कभी फिर बात करेंगे। किसी से सुन लो बाबा, किसी ब्राह्मण के मुख से सुन लो, किसी के पास बैठ जाओ, 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? करना चाहते हो तो इतनी लगन तो रखनी पड़ेगी ना। चलिए, बहुत सारी बातें हैं महाराज, मैंने तो अपनी बात जितनी थी कम से कम में समझाने की प्रयास कर लिया। अब आपके ऊपर है। तंत्र मंत्र ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधी, 9 ग्रह संबंधी, 12 भाव संबंधी, 27 नक्षत्रों संबंधी, जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की कठिनाई जटिलता से आप जूझ रहे हो, तो एक बार भरोसा करके इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। मैसेज करना है, फोन बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैसेज कर दो, मैसेज के बाद एक मैसेज आएगा ऑटोमेटेड, उसके बाद आपको निर्देश पालन करने हैं और समय देना है। हमारी जितनी शक्ति और क्षमता होगी, जितना ईश्वर ने, जगदम्बा ने हमें प्रदान किया है, उसके अनुसार हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की हवाबाजी नहीं है। जो हमसे हो सकता है आपके लिए जरूर हम करेंगे। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।